हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैलकुलस का एक पार्ट है। लिमिट भी पढ़ चुके हैं हम, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और हमने डिफरेंशिएशन देखा था। बेसिक चीज़ें देखी थी। आज मैं कंटिन्यू करूँगा डिफरेंशिएशन को। हम सीखेंगे आज पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ताकि आपको भी और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे लेक्चर्स के PDF वगैरह, नोटिफिकेशंस, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जुड़ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आप जाके मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। इतना ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेशन और ऑर्डिनरी डेरिवेशन में क्या अंतर है, और पार्शियल डेरिवेशन को करने के शॉर्ट तरीके क्या हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम फोकस करेंगे। इधर देखना मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेशन की। क्या होता है, इधर देखते रहो। हम बात करेंगे ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंस क्या है इनमें, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव। मजा आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से क्या करो, नोट्स बनाने लग जाओ, कॉपी पेन निकाल के। ऐसे ही देखना नहीं है लेट की वजह से, इधर देखते रहो कि सर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है। हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ fx, क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ fx, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ y जो है x पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करे, ऐसे केसेज में जो भी डेरिवेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। बहुत अच्छे। लेकिन क्या कल को ये भी हो सकता है कि सर कोई भी फंक्शन दे दिया, मान लो z इज अ फंक्शन, दूसरा फंक्शन है जो x और y पे डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छे। मैं बोल रहा हूँ ये z x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो z हो गया डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक से अधिक है। बिल्कुल है। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करे, ऐसे केसेज में निकलता है पार्शियल डेरिवेटिव। बहुत अच्छे। इधर देखना, मैं बोल सकता हूँ व्हेन, यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल exists with single independent variable, then डेरिवेटिव जो निकलेगा, then डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव विल बी क्या मैं ओडी लिख दूं? बिल्कुल लिख दूं सर, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। इधर देखते रहो, हम ऑर्डिनरी को क्या बोलेंगे, ओडी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव को पीडी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, समझ आ गया। मतलब कहने का, जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करे, एग्जिस्ट करे, तब जो डेरिवेशन निकलेगा उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेशन, जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे। ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल exists with two or more than independent variable, two or more than two independent variable, then derivative will be क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या इतना क्लियर है, पार्शियल डेरिवेटिव। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि
अब इस पार्शियल डेरिवेटिव को निकालें कैसे, इधर समझना कि मैंने बोला सर मैं y का x के रेस्पेक्ट में यहाँ निकालना चाहता हूँ, तो हम तुरंत लिख देंगे कि इसका तो आ जाएगा dy/dx, बड़े आराम से हम निकाल देंगे। और इसी dy/dx को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि dz/dx निकाल दो, सर क्या निकाल दो, dz/dx, क्या ये पॉसिबल है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब y भी x का फंक्शन हो, मीन्स कंप्लीट जो है ये z जो कंप्लीट x का फंक्शन होना चाहिए, तभी dz/dx निकलेगा। ये क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और ये पॉसिबल नहीं है। क्रॉस लगा दिया मैंने, नहीं है। तो क्या निकलेगा सर, पार्शियल निकलेगा। पार्शियल का मतलब होता है क्या, आधा अधूरा। क्या, आधा अधूरा। लो कि सर आधा अधूरा का मतलब अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा, और y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। मींस मैं अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा, इससे इंडिकेट करेंगे। ये जो ऑपरेटर दिखाई दे रहा है डेल z/डेल x, इसका मतलब ही होता है कि डेल z/डेल x क्या, y को कांस्टेंट मान के, ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है। बहुत अच्छे, तो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है। सिमिलरली जब मैं डेल z/डेल y निकालूंगा, बहुत शानदार, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसी का मतलब होगा डेल z/डेल y क्या मान के, x को कांस्टेंट मान के। और ये हमारा क्या है, ये कहलाता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। क्या है ये, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन बोल दो, या फिर कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो वहां पे हम निकालेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर सिंगल के साथ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब होता है हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका मतलब इसका सेकंड ऑर्डर भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए मैं एग्जांपल लेके निकालूंगा। यहां तक क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। मिटा दूं इसको, मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। लो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों के एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर चेक करेंगे क्या हो रहा है। बहुत शानदार कंसेप्ट। इधर देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि सर, बहुत अच्छी समझने के लिए कि y इक्वल टू क्या है, x²। बहुत बढ़िया। तो इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, सब जानते हैं एक पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होगा सर, dy/dx। एक बार अगर मैं निकालता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, d²/dx²। मीन्स इसी का एक और बार कर दो, क्या मैं इसे d/dx ऑफ dy/dx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने निकाल दिया क्या, अगर कोई भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालना है तो इसका मतलब ये y जो है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब मैंने लिया एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया, इसको फर्स्ट लिया। दूसरा क्या लिया मैंने, कोई एक एग्जांपल ले लिया, क्या कोई z है वो क्या है, x² + y² पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और प्लस मैंने ले लिया क्या, 2xy। कोई ये फंक्शन है x² + y² + 2xy, मतलब z जो है दो वेरिएबल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ये दोनों वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जिस्टिंग विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे केसेज में क्या निकलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो y को कांस्टेंट मानूंगा, और y के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो x को कांस्टेंट मानूंगा। एक बार देख लेते हैं, इधर देखना, हम जानते हैं और पार्शियल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या मैं डेल z/डेल x निकालना चाहता हूं, इसका मतलब y क्या है, कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूं कि सर x के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x, y कांस्टेंट, ये तो 0। बहुत शानदार। y यहाँ पे कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 2y को एज इट इज मान लिया। x के रेस्पेक्ट में क्या 1 आ जाएगा। क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है 2x + 2y आ रहा है, बहुत अच्छे से। ठीक है। सिमिलरली मैं डेल z/डेल y भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो क्या करूँगा, x को कांस्टेंट मानूंगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जब भी डेल ऑपरेटर यूज होगा, इसका मतलब क्या, ये प्री डिफाइंड है y कांस्टेंट और यहाँ पे x कांस्टेंट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं x को कांस्टेंट मानूँ तो ये तो 0 हो गया पहला टर्म, y के साथ कर रहे हैं तो ये 2y आ गया, प्लस यहाँ x कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एज इट इज मान लो। y का किया तो क्या आ गया, 1 आ गया y के रेस्पेक्ट में। बहुत सही। क्या ये भी रिजल्ट क्या आ गया, 2x + 2y। कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब मैं चाहता हूँ सर इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब तो सोच रहे होंगे सर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार इसका x के साथ होगा, एक बार y के साथ होगा। बिल्कुल होगा। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, del²z/del x², बिल्कुल निकलेगा। x के साथ निकाल लें, y तो कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं। मीन्स इसका मैं x के साथ एक और बार कर रहा हूँ, करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या बचा, 2 बचा ओनली, x का 1 हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली मैं अगर निकालना चाहता हूँ del²z/del y², देखते रहे ना, कि मतलब y का मैं एक और बार कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ x कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, 2y का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन यहाँ एक और टर्म आता है जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इधर देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि मैं तो सर ये चाहता हूँ कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है हमारा ऊपर वाला, ये है ना, ये टर्म जो निकला है, इसको मैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, क्योंकि y का टर्म आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको डेल ओवर डेल y करूँगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम y के रेस्पेक्ट में एक और बार कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही मैं करा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया, डेल स्क्वायर हो गया यहाँ जेड, और डेल वाई डेल एक्स क्या है, नीचे चल रहा है, ठीक है। ये जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। इधर देखना कि अगर मैं इसका y के रेस्पेक्ट में करूं, यही बराबर होगा अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूं। कैसे, देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स डेल वाई, ऊपर आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखो रिजल्ट चेक करते हैं कि मैं ये वाला टर्म निकाल रहा हूं, ये वाला टर्म कि डेल जेड ओवर डेल एक्स ये है, इसका y के रेस्पेक्ट में किया, कितना आया, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो टर्म का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट है, ये 0, y के रेस्पेक्ट में 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है कि सर यहाँ से निकाल रहा हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, y तो कांस्टेंट, इसका x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। और क्या मैं लिख सकता हूँ, यही डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई आएगा ना, यहाँ डेल एक्स डेल वाई, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ सबको क्या आया होगा, पसंद आया होगा, क्लियर है ना, मज़ा आया हो। अब मैं बात करूँगा कि सर हमारे पास होता है एक होमोजीनियस फंक्शन, और वो होमोजीनियस फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करते हैं बहुत लेंदी चीज़ें पूछ लेता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसान करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। इधर देखते रहो, क्लियर है ना। मैं बात करूंगा होमोजीनियस फंक्शन की, किसकी बात कर रहा हूँ, होमोजीनियस फंक्शन की। इधर देखना कि सर होमोजीनियस फंक्शन की कुछ थ्योरम्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। ये रहा हमारा होमोजीनियस फंक्शन, इधर देखते रहो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन कब बोलते हैं, इधर देखना। अब फंक्शन एफ एक्स बाई, कोई भी फंक्शन है, मान लो ये कोई फंक्शन है, अब फंक्शन एफ एक्स बाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, किसी डिग्री n का, इफ ऑफ डिग्री n इन x एंड y, क्योंकि x y में चल रहा है, इन x एंड y, इफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ के एक्स के वाई किसके बराबर आ जाए, k की पावर n फंक्शन ऑफ x वाई। इसका मतलब क्या है, इधर समझना बहुत सिंपल है। हम होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे, किसको, कोई भी फंक्शन x और y पर डिपेंड कर रहा है, मतलब दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो उसी वेरिएबल में उसको होमोजीनियस कब बोलना है, डिग्री n का, जब मैं x की जगह के एक्स रिप्लेस करूं, y की जगह के वाई रिप्लेस करूं, तो मुझे ये टर्म मिल जाए कि k की पावर कुछ मिल जाए, बाहर कॉमन आ जाए, और फंक्शन एज इट इज हमको दिखाई दे प्रोडक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, इधर देखना एग्जाम्पल, अब समझ आ जाएगा बिल्कुल कि मैंने बात की, ये कोई फंक्शन है z, z इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मुझे चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है, क्लियर है। कैसे चेक करेंगे कि सर मैं तुरंत बोल दूंगा, या फिर मैं इसे ये ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, जो x और y पर डिपेंड कर रहा है, कि मैं सर x की जगह के एक्स रखूंगा, y की जगह के वाई रखूंगा, फिर चेक करूंगा। लो रख लो, मैं एफ ऑफ के एक्स के वाई रखना चाहता हूँ, के एक्स के वाई, ठीक है, के एन स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कि सर मैं x की जगह के एक्स रखा तो यहाँ के एक्स का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, के वाई का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस यहाँ पे 2 के एक्स के वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, यहाँ के इंटू के स्क्वायर, तो सब में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं तुरंत लिख दूंगा के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 2xy, लो 2xy, क्लियर है।
और हमने बोल दिया एफ ऑफ के एक्स के वाई आ गया। और क्या मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या है, वही है जो हमने माना है एफ एक्स वाई। बहुत अच्छे लोग, ये क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है एक्स वाई, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ, जब मैंने के एक्स और के वाई रिप्लेस किया तो मुझे के की पावर 2 और एफ ऑफ एक्स वाई मिल गया। और यही हमने डिफाइन किया। देखो क्या यहाँ पे n इक्वल टू 2, क्या मैं बोल दूंगा ये जो फंक्शन है ये क्या है, होमोजीनियस, बिल्कुल है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2। ये 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है, हम तुरंत बता देंगे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि सर और कब कब केसेज में ये होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट केस हैं कि अगर क्या दो होमोजीनियस फंक्शन का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अगेन होमोजीनियस मिलेगा, या फिर दो होमोजीनियस फंक्शन का अगर मैं डिवीजन करूंगा तब अगेन होमोजीनियस मिलेगा क्या, वो चेक करना है। अगर मिलेगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो वो भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो होमोजीनियस। उम्मीद करता हूं सबको होमोजीनियस फंक्शन समझ आ गया होगा। बिल्कुल आ गया। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखना, यहाँ इधर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होमोजीनियस फंक्शन से रिगार्डिंग। दो पॉइंट हैं कि अगर मैं टू होमोजीनियस फंक्शन का प्रोडक्ट करता हूं, लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्लियर, इधर देखना कि पहला पॉइंट है सर कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट होमोजीनियस फंक्शन इज अगेन अ होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोल दिया मैंने, पता ही नहीं चला सर। लो मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू सेपरेट होमोजीनियस फंक्शंस इज अगेन अ होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोल दिया, अगर मैं दो सेपरेट होमोजीनियस फंक्शन का प्रोडक्ट करता हूं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा। जैसा कि यहां देख पाओगे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इधर देखते रहना। एग्जांपल क्या है कि मैंने मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, इधर देखना, ये कोई फंक्शन है क्या, z इज अ फंक्शन ऑफ, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और ये मैंने बोल दिया ये जो फंक्शन है इसको बोला एफ एक्स वाई, बहुत अच्छे। और ये सेपरेट फंक्शन है क्या है, जी एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। और इनका दोनों का प्रोडक्ट किया, इसका मतलब ये जेड फंक्शन भी होमोजीनियस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। अब कैसे चेक करना है, बार बार के एक्स के वाई नहीं रखना। इसमें अगर मैं के एक्स रखूंगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखूंगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर को हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ पे रखूंगा के क्यूब एक्स क्यूब, तो यहाँ पे के क्यूब वाई क्यूब, मतलब के क्यूब यहाँ से आ रहा है, के स्क्वायर यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, डिग्री क्या है, n इक्वल टू 2 का है, बिल्कुल है, साफ दिखाई दे रहा है। और ये भी क्या है, इसको n1 बोल दो, इसको क्या बोल दूँ, n2 इक्वल टू 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो जो z होगा वो क्या k की पावर 5 बाहर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो हम बोल देंगे z, यहाँ से रखो, अगर मैं रखता हूँ z ऑफ के एक्स वाई, रखता भी हूँ के एक्स डॉट के वाई, ये क्या z ऑफ एक्स वाई ले लेना यहाँ, ताकि आसानी से समझ आई सारी चीज़ें, क्लियर है ना। z ऑफ के एक्स के वाई रखता हूँ तो यहाँ से के स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ से के क्यूब बाहर आएगा, और ये सेम बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आ गया, के की पावर 5 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेम आ गया। जेड एक्स वाई फंक्शन जो था ये सेपरेट माने थे हमने, इसका मतलब मैं बोल दूंगा जेड जो होगा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, क्या मैं बोल सकता हूं, n इक्वल टू n1 प्लस n2। बहुत शानदार कि अगर प्रोडक्ट में हो रहे हैं दो होमोजीनियस फंक्शन तो उनकी डिग्री क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो डिग्री को ऐड करके उतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूं, इनको देख लेते हैं लोग, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जेड एक्स वाई लिख लेना अगर किसी को दिक्कत है तो। जेड ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा ऑफ डिग्री n इक्वल टू n1 प्लस n2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अंधा भी देख के बता सकता है, फिर भी क्या है देख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर डिवीजन ऑफ टू सेपरेट होमोजीनियस फंक्शन अगर डिवाइड में है, रेशनल फॉर्म में है, तो उनका जो प्रोडक्ट वो रेशनल फॉर्म वाला वो होगा, रिजल्ट वो भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा। इधर देखो, इफ two functions are, if the two functions
आर इन नेशनल नहीं रेशनल, इन रेशनल फॉर्म इफ द टू होमोजीनियस ले लेना ना यहाँ, होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस की बात चल रही है, अलग अलग होमोजीनियस फंक्शन है। तो इफ द टू होमोजीनियस फंक्शन आर इन रेशनल फॉर्म ऑफ डिग्री n1 एंड n2, ऑफ डिग्री n1 एंड n2, then the complete rational function will also be homogeneous, of degree n इक्वल टू n1 माइनस n2। बहुत सही। क्या होगा? ऑफ इक्वल टू n इक्वल टू n1 माइनस n2 कि मतलब प्रोडक्ट जब कर रहे थे तो डिग्री ऐड हो जा रही थी, जब डिवीजन में होगा तो एक में से दूसरी घट जाएगी। कैसे? इधर देखना कि मैंने बोला कि कोई फंक्शन है जेड एक्स वाई, कोई भी फंक्शन है, मैंने बोला ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, और डिवाइड बाई क्या है, जी ऑफ एक्स वाई का है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये होमोजीनियस है, क्या है, होमोजीनियस। ये भी क्या है, होमोजीनियस, अलग अलग सेपरेट है, जिसकी डिग्री क्या है n1, बहुत अच्छे, इसकी डिग्री क्या है n2, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? और n1 n2 है तो ये क्या हो जाएंगी, k की पावर n1 k की पावर n2 बाहर निकलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ z ऑफ k x, और जब k बाई में रिप्लेस करूँगा तो यहाँ से k की पावर n1 निकलेगा बाहर, और f ऑफ x वाई आएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या निकलेगा, k की पावर n2, यहाँ पे क्या आएगा, g ऑफ x वाई, बिल्कुल सही। और जब k की पावर n1 क्या हो जाएंगे, ये हम लिख सकते हैं k की पावर n1 माइनस n2, ये आ जाएगा ना कॉमन, n1 माइनस n2। और ये क्या चल रहा है, सेम फंक्शन चल रहा है जो पहले था, एफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी एक्स वाई। तो हम बोल देंगे कि इतने डिग्री का ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कौन सा, ये वाला। रिजल्ट जो है हमारा क्या है, इतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n इक्वल टू n1 माइनस n2। ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा नीचे क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है। क्या इतना क्लियर है? मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब था कि अगर मैं दो होमोजीनियस फंक्शन को प्रोडक्ट करता हूं तो अगेन हमको होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा, जिसमें जो डिग्री निकालेंगे वो दोनों की डिग्री क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा मतलब ये था कि अगर मैं दो होमोजीनियस फंक्शन को डिवाइड करता हूँ एक दूसरे से, तो जो उसका क्या होगा, रिजल्ट जो निकलेगा वो भी होमोजीनियस होगा, बशर्ते जो डिग्री होगी वो क्या होगी, एक होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री में से दूसरे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री घट जाएगी, और वो नेट रिजल्ट आएगा, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया एग्जांपल लेके। क्या इतना क्लियर है? सर हमको इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और वहाँ से हम चीज़ों को सीखेंगे। इधर देखना, तो मैं बात करूँगा यूलर्स थ्योरम की। पार्शियल डेरिवेशन में बहुत यूज आती हैं और क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। इधर देखो, होमोजीनियस फंक्शन समझ लिया हमने, पार्शियल डेरिवेटिव समझ लिया, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव समझ लिया। अब मैं बात करूँगा किसकी, मैं बात करने वाला हूँ यूलर्स थ्योरम। कुछ यूलर्स की थ्योरम है, उनकी बात करेंगे। बहुत ही शानदार थ्योरम है। इधर देखना क्या थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम। कि यूलर्स थ्योरम को मैं पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। इधर देखना, एग्जांपल क्या है कि मैंने कुछ ये ले रखा है, u इज इक्वल टू क्या ले रखा है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इधर देखना, कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे कि u इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया क्या है सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/3, कुछ इस तरह का हमने क्वेश्चन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, अब इसको मैं, वो पूछेगा फाइंड इफ, क्वेश्चन दे रखा है इफ u इक्वल टू इतने, फाइंड, क्या फाइंड करना है, u डेल u अपॉन डेल x प्लस u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। और यहाँ u नहीं है, यहाँ क्या है, x है, कोई दिक्कत नहीं, x ले लेना, यहाँ क्या है, y है। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन में पूछा है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। अगर थ्योरम हमको पता है तो चुटकियों में निकाल लेंगे, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज बेसिक से करना है। मैं बेसिक सिखा रहा हूँ पहले, और फिर इस बेसिक का शॉर्टकट बताएंगे थ्योरम से। क्लियर है ना? बेसिक क्या है पहले उसे सीख लेते हैं कि सर बेसिक कैसे करना है, कि x का प्रोडक्ट डेल u अपॉन डेल x में करना है। मीन्स पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ डेल u अपॉन डेल x, अगर मैं निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, डेल ओवर डेल x ऑफ, क्या u दे रखा है, u सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या है 1/3। बहुत अच्छे, ये करना है हमें सॉल्व। ठीक है, इधर देखते रहना कि सर मैं अगर इसको निकालना चाहता हूँ
तो x की पावर n कर दूं और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियल, तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसकी पावर n करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 तो आ जाएगा नीचे, और क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 1 चलेगा पहले, ठीक है। मतलब x की पावर n का हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या देगा, 2x देगा। y का तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस के 2/3। क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई किया 2/3 और ये x को आगे लिख लिया, क्या मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस के 2/3, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, बहुत अच्छे। उसने बोला हमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो इसमें x का प्रोडक्ट कर दूं। लो मैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना चाहता हूं, क्या करूं, 2/3 x का प्रोडक्ट किया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, बहुत सही। क्या मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के 2/3। इसको मान लेते इक्वेशन 1, क्योंकि हमें ऐड भी करनी है ना अभी, बिल्कुल सही है। मैंने बोला सर ठीक है, ये तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना चाहते हैं। इधर देखना, मैं डेल यू अपॉन क्या निकालना चाहता हूँ, डेल वाई। तो मैं लिख दूंगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ यू, क्या दे रखा है कि सर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या है 1/3, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/3। इसका हमको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स तो हटा दो यहाँ से, वाई के रेस्पेक्ट में करना है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ जब एक्स के रेस्पेक्ट में किया एक्स लिया, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। वाई के रेस्पेक्ट में करने के लिए वाई फंक्शन की पावर n चल रही है, तो सेम एज इट इज हो जाएगा कि अगर मैं वाई की पावर n लिखना चाहता हूँ या फिर वाई स्क्वायर की पावर n, तो n पहले आता है, n एक्स की पावर n-1 या फिर n वाई की पावर n-1। क्या पूरा फंक्शन वाई की तरह काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लिख देंगे 1/3 माइनस 1, ठीक है। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका जीरो, तो क्या बचा, y का बचा, ये क्या आएगा 2y, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ इसे 2/3 y बाहर निकाल लिया, इसमें से घटाया, फिर से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के 2/3, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे डेल यू अपॉन डेल वाई नहीं, इसके साथ वाई का प्रोडक्ट भी चाहिए। क्या चाहिए सर, डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ वाई का प्रोडक्ट। लो मजा आने वाला है कि सर मुझको तो ये चाहिए था कि वाई इंटू डेल यू अपॉन क्या बता दो, डेल वाई बता दो, बहुत बढ़िया। क्या मैं वाई का प्रोडक्ट करूँगा यहाँ, क्या 2/3 वाई स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के 2/3, और इस इक्वेशन को क्या मान लूँ 2। हमको चाहिए ये रिजल्ट, तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 कर दूँ, ऐड कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ, ठीक है। लो ऐड कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ रहा होगा। तो मैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, बहुत अच्छे, ऐड किया, प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यही तो पूछ रहा था, हाँ, इक्वल टू, इसको ऐड कर दूं, इधर देखना क्या ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2/3 कॉमन आ रहा है, 2/3 कॉमन आ रहा है। क्या मैं 2/3 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, ये कॉमन निकाल लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस के 2/3, ये कॉमन आ रहा था, और क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्या ये माइनस 2/3 और ये +1 पावर चल रही ऐड हो जाएंगी आपस में, बिल्कुल हो जाएंगी। क्या मैं लिख सकता हूँ 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस 2/3 चल रहा है और +1, इसकी पावर 1 ऐड हो गई, क्योंकि ये सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन की पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में, बहुत अच्छे। अब इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, हम देख लेते हैं डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ सर ये 2/3, बहुत शानदार। क्या यहाँ पे मैं घटाऊंगा तो 1/3 बचा, बिल्कुल बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या बचा 1/3। क्या ये वही नहीं है जो पहले दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था, लो वाह मजा आ गया। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/3 तो यू के बराबर है, क्या मैं बोल लूंगा 2/3 यू के बराबर ही आंसर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो वो क्या आएगी, 2/3 टाइम्स यू के बराबर आएगी। लेकिन इतना लंबा तामझाम करेगा कौन, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। मैंने बेसिक इसलिए सिखाया है क्योंकि बेसिक हर चीज़ का आना जरूरी है। कल को थ्योरम भूल जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं आ रहा पेपर में, तो बेसिक से क्या है वही करते रहो। बोला सर कुछ नहीं आ रहा तो करने का मतलब ही क्या है, कोई बात नहीं, सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चीज़ों को क्या है, पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ो, मेरे लेक्चर अटेंड तो करो, उसके बाद खुद से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब मैं पूरा सिलेबस करा दूँ खुद से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उस दिन बोलना कि सर मज़ा नहीं आया, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आया, अब क्या करें, पैसे वापस कर दो। सर पैसे तो लिए ही नहीं थे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो ये भी नहीं बोल सकते पैसे वापस ले आना, हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं पढ़ के देख लो। 100% तो गारंटी कोई लेता नहीं है, कार नोट भी फेल हो गया था, बट हाँ ये जरूर है कि आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस जरूर आएगा जिस दिन क्या है पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। यहाँ से स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो लेक्चर। मैं फिर भी बोल रहा हूँ,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर लोगों को लग रहा होगा कि ऑटो फोकस नहीं आ रहा, कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही। वो जब हमने स्टार्ट किया था हमको खुद नहीं हम वीडियो के सामने कभी पढ़ाते नहीं थे, हम ऐसे कैमरे के सामने थोड़ी कभी पढ़ाते थे। ऐसे क्लासरूम में पढ़ाते थे तो वहाँ तो बच्चों से इंटरेक्शन होता था, बढ़िया सब कुछ चलता था। तो पहले तो कैमरे वैमरे का सेटअप करना पड़ा। स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को ज़रूरत थी, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, गुनाह कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट करके, है कोई बात नहीं सर। तो स्टार्टिंग के हो सकता है 2-4 लेक्चर क्या हूँ ठीक से नहीं दिख रहे हों, तो आप ऐसा नहीं है, वहाँ समझ तो सारी चीज़ें आ रही होंगी। थोड़ा सा क्या करो, उसको जूम करके देख लो, लैपटॉप पे देख लो चीज़ों को, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के देख लो, तब तुमको क्लियर दिखाई देगा। अब लेकिन मैंने चीज़ों क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया है, कंपाइल करके मैं वीडियो डालता हूँ अच्छे से, ठीक है। और आगे मैं फर्दर क्या करूँगा, इंप्रूवमेंट करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या मतलब सर, हम तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हम कहाँ पहुँच गए? कोई बात नहीं, ये बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन करना भी बहुत जरूरी है कि सर क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो क्या ये सब करना जरूरी है तामझाम? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके लिए हम पढ़ेंगे शॉर्टकट, और शॉर्टकट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, सारे शॉर्टकट बता दूंगा। कितनी थ्योरम है, 3, 4, 5, 6 थ्योरम जितनी भी हैं, वो सारी थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे और मजा आने वाला है। बस मैंने बेसिक यहाँ पे सिखाया था कि इसी क्वेश्चन को मैं थ्योरम से करूंगा, देखो कितना मजा आ रहा है। क्लियर है ना? और बिल्कुल मजा आ जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का करेंगे, उसे बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। अगर हमें लिखना है फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो, उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेशन करेंगे। ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और 100% पूछता ही नहीं, इवन 100% टेक्निकल सब्जेक्ट्स में यूज होता है, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट। यहां से हम सीखना है कि मैथमेटिक्स को किस तरह से हमको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में रिलेट करना है। अगर जिसको ये करना आ गया उसके लिए क्या है, कंसेप्ट पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, मेरा दावा है। बोले सर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप मेरे लेक्चर को फॉलो करो, टाइम टू टाइम पढ़ाई करो। अभी तो हमारी 2 क्लास चल रही हैं, आने वाले समय में मैं क्लास को एक्सटेंड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 क्लास 4 क्लास हम लेंगे दिन की, आराम से पढ़ सकते हो। मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया हो। जब से स्टार्ट किया है डेली मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई संडे तो छुट्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ कंटिन्यूसली क्लास चलेंगी और जब तक चलेंगी जब तक क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर है ना? तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना कि आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। लोग ज़्यादा देखेंगे तो मैं और फुल एनर्जी के साथ आपको क्या करूँगा, वही कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा जो बिल्कुल आसान बना देंगे हर सब्जेक्ट को। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आ गया। लाइक कर दो, शेयर कर दो और देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो अपने लॉकडाउन में। बोला अब मत बोलो सर ज़्यादा, अब पता नहीं जोश आ जाएगा, कोई बात नहीं, कल बोलेंगे। अब इसी समय 10 बजे फिर से आऊँगा मैं इंजीनियर मैथ्स पढ़ाने। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 बजे चल रहा है, तो आराम से क्या देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। बाय।